हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छी चल रही होगी। और देखिए, आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर 2025 सेट नंबर 4 पेपर कोड 347 KD का पार्ट 4। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कराया था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कराया था, जिनका पेपर कोड था 347 के A, B और C। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का खा पार्ट। निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए, जो कि हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया गया था। तो देखते हैं अनसोल्ड पेपर में कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का क पार्ट तक कर लिया था और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के ख पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए, जो कि हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया गया था। इसमें देखिए, इसमें हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं और हमसे बोला गया है कि निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए, यानी कि इन समीकरण को हमें पूरा करना है, यानी कि हमें बताना है कि इनसे बनकर क्या उत्पाद तैयार होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अथवा करके कब। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। तो देखिए, या तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, या ये वाले क्वेश्चन, मतलब कि आपको चॉइस दी गई है, या तो वो क्वेश्चन करिएगा और या ये क्वेश्चन करिएगा। तो देखिए, कैसे प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया गया था। फर्स्ट है इसमें गिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल और गिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से डाइएथिल ईथर और अगला है एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, यानी कि हम इनसे कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ख है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें अभिक्रिया दी गई है और हमें बोला गया है इन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, फर्स्ट है हुस्डीकर अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक सेट नंबर 1, 2 और 3 कराया हुआ है, और तो देखिए उसमें हुस्डीकर अभिक्रिया तो पूछी गई है। आगे देखिए, आगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होती है। अगला देखिए विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बात करें ये तीनों अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको क्या करना है, या तो आपको क्वेश्चन नंबर क और ख पार्ट ये करना है, या आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का क पार्ट और ख पार्ट करना है। इसमें आपकी चॉइस है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का का निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिशेन्को अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और क्लीमेंसन अपचयन। तो देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस वाले पेपर सेट में, यानी कि पेपर कोड 347 KD वाले पेपर सेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमसे अभिक्रिया भर भर के पूछी गई हैं। यानी कि देखिए 20-21 अभिक्रियाएं हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए, और जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो हमारी 15 अभिक्रिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने बना रखी है महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर, अभी 1-2 दिन पहले ही बनाई है, तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 के का पार्ट तक, यानी क्लीमेंस अपचयन तक करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और अच्छी वीडियो आगे ला सकें। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का खा है, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए, यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें इस समीकरण को पूर्ण करना होगा। तो देखिए, ये दिया गया है CH3 CH2 CH2OH प्लस SO2, यानी कि ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है हमें 1 प्रोपेनॉल। क्या दिया गया है, इसको बोलेंगे हम 1 प्रोपेनॉल, इसको बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। और SO2 क्या है, SO2 हमारा थायोनिल क्लोराइड है। क्या है ये हमारा थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड। अब जब हम 1 प्रोपेनॉल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा एल्काइल क्लोराइड, यानी कि देखिए CH3 CH2 CH2, देखिए CH3 CH2 CH2, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पर बनकर Cl। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया, लेकिन यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर है SOCl2, इसको बोलेंगे हम थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2
और Cl। ये है कि ये क्या है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ एल्काइल क्लोराइड, जिसको हम 1 क्लोरोप्रोपेन भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, 1 क्लोरोप्रोपेन। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए CH3 CH2 CH2 ये आ गई, और यहाँ से आ गया एक Cl हमने यहाँ पे ले लिया। यानी कि देखिए और क्या बनेगा, और बनेगा हमारा SO2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन बच रही है और हमारा एक यहाँ पे ऑक्सीजन बची है, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। और हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक Cl बच रहा है और यहाँ पर H बच रहा है, तो आ जाएगा HCl। तो देखिए ये थी 1 प्रोपेनॉल की हमने थायनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई, तो हमारा बनकर आ गया 1 क्लोरोप्रोपेन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यानी कि ख का सेकंड पार्ट है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr की हमें रिएक्शन करानी है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। तो देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे हम ब्यूट 1 इन। क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन बोलेंगे। ठीक है, इसकी हमें किसके साथ क्रिया करानी है, तो करानी है HBr के साथ, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ क्रिया करानी है, HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया करानी है। और देखिए फ्रेंड्स, जब आपसे ऐसी अभिक्रिया पूछे जाए तो आपको क्या करना है, आपको नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ब्यूट 1 इन के हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो ये क्रिया कराएंगे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये कराएंगे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में हम यहाँ पर क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर बनकर आ जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि देखिए CH3 CH2 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 Br। तो देखिए CH3 CH2 और देखिए एक H हमने यहाँ पे ले लिया CH2 और क्या बचा Br। तो इसको बोलेंगे हम 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमोब्यूटेन बोलेंगे। अब देखिए अगला है हमारा CH3 की 3 इंटू CBr प्लस KOH। जब हम इसकी क्रिया KOH के साथ कराएंगे तो हमारा क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है CH3 की 3 CBr, यानी कि कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं, CH3 3 जुड़े हुए हैं। तो एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इसके साथ क्या है, इसके साथ है Br। ठीक है, अब देखिए इसका जो नाम है वो नाम क्या है, इसका नाम है 2 पर ब्रोमेन। क्या है, 2 पर ब्रोमेन है, क्योंकि देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी कि 2 पर क्या है, 2 पर हमारा ब्रोमीन भी है और 2 पर मैथिल भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 ब्रोमो 2 मैथिल 2 मैथिल और देखिए और क्या, तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पर प्रोपेन, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक है, और KOH क्या है, KOH हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का होता है, ये होता है माइनस का, और ये Br होता है यहाँ पर। तो इस K के साथ क्या हो जाएगा, Br चला जाएगा, और देखिए ये जो OH है ये किसके साथ चला जाएगा, तो ये OH चला जाएगा इनके साथ। ठीक है, तो देखिए क्रिया करते हैं, यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपीन, यानी कि देखिए C कार्बन ऐसे, यहाँ पे CH3 और फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए CH3 C और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2 मैथिल प्रोपीन। वो कैसे, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन 3 कार्बन। तो देखिए 2 पर क्या है, 2 पर हमारा है मैथिल, तो 2 मैथिल प्रोपीन मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और देखिए और क्या बनेगा, इसके के साथ Br चला जाएगा, और देखिए और क्या बचता है, और बचता है हमारा जल, यानी कि H2O। तो देखिए जब भी कोई एल्किल ग्रुप किसी भी क्षार से क्रिया करता है तो इस अवस्था में एकल बंध की जगह क्या होता है, द्विबंध बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी देखिए एल्किल हैलाइड है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, ये क्या कर रहा है, किसी क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, तो उस अवस्था में क्या होता है, एकल बंध की जगह, यहाँ पर एकल बनता तो उसकी जगह बनता है द्विबंध का निर्माण होता है। तो ब्रोमीन के परमाणु क्या होंगे, पोटेशियम के साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, यहाँ पर आपने देखा है, और हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया 2 मैथिल प्रोपीन।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा CH3CH2Br प्लस KCN। और फ्रेंड्स ये जो अभिक्रिया होगी ना, ये अभिक्रिया होगी एथेनॉल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ये अभिक्रिया होगी एथेनॉल की उपस्थिति में। इसको गर्म किया जाएगा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे उत्प्रेरक भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए CH3CH2Br प्लस KCN, ये जलीय एथेनॉल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा? तो देखिए CH3CH2Br, तो इसको बोलेंगे हम ब्रोमो एथेन की पोटेशियम साइनाइड के साथ जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिल साइनाइड, यानी कि CH3, ये CH3 और CH2, और फिर इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर KCN। तो CH3CH2CN, तो इसको बोलेंगे हम एथिल साइनाइड, या आप इसको प्रोपियोनाइट्राइल भी बोल सकते हो, प्रोपियोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। वैसे इसका नाम एथिल साइनाइड भी है। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? इसके के साथ चला जाएगा Br, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा, देखिए अगला है CH3CH2Br प्लस AgNO2 अल्कोहल। तो देखिए ये क्या है? ये यहाँ पर है CH3CH2Br, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रोमोएथेन की किसके साथ क्रिया करानी है? तो ये कराएंगे हम सिल्वर नाइट्राइड। किसके साथ क्रिया कराएंगे? ये क्रिया कराएंगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3CH2NO2, जिसको हम नाइट्रोएथेन बोलेंगे। CH3CH2NO2, इसको बोलेंगे हम नाइट्रोएथेन। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम नाइट्रोएथेन। तो देखिए ब्रोमोएथेन के सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराएंगे तो बनकर तैयार हो जाएगा CH3CH2NO2, जिसको हम नाइट्रोएथेन बोलेंगे। और हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि AgBr, इसको बोलेंगे हम सिल्वर ब्रोमाइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन लेंथी तो है, लेकिन देखिए हर साल हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको इनकी लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तभी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब देखिए अथवा मेथा कैसे प्राप्त कीजिएगा? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हम देखिए गिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? तो कैसे प्राप्त करेंगे गिग्नार्ड अभिकर्मक? तो गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? CH3MgBr को क्या कहते हैं? गिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। तो CH3MgBr, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या गिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं इसको। तो देखिए किसके साथ क्रिया कराएंगे हम? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि गिग्नार्ड की हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCOH, ये क्या है? ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे? गिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराए, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो ये कराएंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा CH3CH2 और OH, क्या आ जाएगा? CH3CH2OH। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एथिल अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। तो आप यहाँ पर एथिल अल्कोहल लिख सकते हैं। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और तैयार हो जाएगा MgBr, और ये है Cl, तो MgBr Cl बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा गिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल हमें बनाना है। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक है CH3MgBr, ये क्या है? ये हमारा गिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक की हम क्या कराएंगे? हम यहाँ पर एसीटोन के साथ क्रिया कराएंगे। तो एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है CH3CO, ये होगा एसीटोन। हम गिग्नार्ड अभिकर्मक की एसीटोन के साथ क्रिया करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा मध्यवर्ती उत्पाद। ये बनकर तैयार हो जाएगा मध्यवर्ती उत्पाद CH3, यानी कि इस कार्बन के साथ ये CH3 आ गया, और देखिए C, अब OMgBr, ये हमारा मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हुआ है। अब इस मध्यवर्ती उत्पाद का हम क्या करेंगे? हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। तो
तो यहाँ पर आ जाएगा H प्लस OH माइनस। तो इसका क्या कराएंगे, इसका कराएंगे हम हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है OH। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम तृतीयक अल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा MgBrOH। तो देखिए, तो ये है 3 डिग्री अल्कोहल। इसको हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बात करें मैथिल अल्कोहल की, तो मैथिल अल्कोहल होता है CH3OH। इसको बोलेंगे मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल की किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो ये करा देंगे हम कराएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। ये क्या है, ये हमारा थायोनिल क्लोराइड। क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारा थायोनिल क्लोराइड। तो हम मैथिल अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा मैथिल क्लोराइड CH3Cl। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। हम यहाँ पर मैथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। मैथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया मैथिल क्लोराइड बनकर तैयार हुआ। अब इस मैथिल क्लोराइड को हम क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करेंगे, तो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा CH3CN, जिसको हम मैथिल साइनाइड बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे मैथिल साइनाइड। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोजनीकरण करा देंगे, यानी कि H3O से क्रिया करा देंगे, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, तो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा CH3COOH। इसको बोलेंगे हम एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम एसिटिक अम्ल। और इस एसिटिक अम्ल की हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा मेन कंपाउंड CH3CH2OH, जो हमें प्राप्त करना था मैथिल अल्कोहल से। तो ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एथिल अल्कोहल। ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एथिल अल्कोहल। तो देखिए, मैथिल अल्कोहल की हम थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो बनकर तैयार होगा मैथिल क्लोराइड। अब इस मैथिल क्लोराइड की हम पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल साइनाइड। अब इस मैथिल साइनाइड का हम हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, तो प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अब इस एसिटिक अम्ल का हम क्या करेंगे, LiAlH4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो बनकर तैयार हो जाएगा एथिल अल्कोहल, जो कंपाउंड हमें प्राप्त करना था। आगे देखिए, एथिल अल्कोहल से डायएथिल ईथर, तो ये कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। तो हम एथिल अल्कोहल की किसके साथ क्रिया कराएंगे, ये कराएंगे एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया, तो CH3COOH। ये क्या है, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और ये है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की हम एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा CH3COOC2H5। इसको बोलेंगे हम एथिल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। एथिल अल्कोहल से हमें एथिल ईथर बनाना था, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एथिल अल्कोहल के दो अणु। क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल के दो अणु लेंगे। उसके बाद हम क्या कराएंगे, यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, देखिए सारा गलत हो गया है, तो एथिल अल्कोहल से हमें डायएथिल ईथर बनाना है, तो हो जाएगा C2H5OH प्लस HOC2H5। ये हमारा एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर हम उत्प्रेरक लेंगे सांद्र H2SO4, और देखिए यहाँ पर टेम्परेचर होगा 413 केल्विन। तो हमारे यहाँ पर क्या कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C2H5OC2H5। इसको बोलेंगे हम डाई एथिल ईथर। क्या बनकर तैयार हुआ, डाई एथिल ईथर। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा प्लस H2O। देखिए, ये हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल के दो अणु ले लिए हैं।
उसके बाद हमने इसकी सांद्र H2SO4 और 413 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया, तो हमारा बनकर तैयार हुआ है एथिल अल्कोहल C2H5O C2H5 और हमारा जल बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, ये होता है C2H5OH से हम एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे, तो हम एथिल एसीटेट यानी कि देखिए जो कंपाउंड हमें लेना है उसमें एसीटेट ज़रूर आना चाहिए, तो हम यहाँ पर ले लेंगे एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। तो ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एथिल एसीटेट यानी कि CH3COO C2H5। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो गए, एथिल एसीटेट। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा यानी कि H2 बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा ख क्वेश्चन कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें ये देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन नंबर ख में 3 दिए हैं पॉइंट, उसमें हमें टिप्पणी लिखनी है। एक तो हुंसडीकर अभिक्रिया हो गई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल रिपीट होती है। तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 की उपस्थिति में जब वसे अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसे अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर C2H5COOAg, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे सिल्वर प्रोपियोनेट, C2H5COOAg, इसको बोलेंगे हम सिल्वर प्रोपियोनेट, इसको बोलेंगे हम सिल्वर प्रोपियोनेट। तो ये है सिल्वर प्रोपियोनेट। इसकी हम क्या कराएंगे, इसकी हम ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करा देंगे, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे। तो किसकी उपस्थिति में कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, यानी कि यहाँ पर देखिए या तो आप ले सकते हैं ब्रोमाइड या लिख सकते हैं क्लोराइड, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हुआ है एथिल ब्रोमाइड, जिसको हम ब्रोमो एथिल में बोल सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगी, और हमारी AgBr बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या था, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसे अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर सिल्वर प्रोपियोनेट की ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारे बनकर तैयार हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु Zn के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड एल्केन देते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड कहते हैं। फिर से देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु यानी कि Zn के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड एल्केन देते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड यहाँ पर बोला गया ना, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ क्रिया करने पर एल्किल। तो बात करें एल्किल, तो एल्किल क्या होता है, एल्किल होता है R। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, CH3 C2H5 कुछ भी। और देखिए हैलाइड, हैलाइड क्या होता है, हैलाइड होते हैं, हैलाइड की जगह रख सकते हैं FClBrI यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी। तो यहाँ पर बोला गया एल्किल हैलाइड, क्या करेंगे हम यहाँ पर लेंगे एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेंगे, उसके हम किसके साथ क्रिया करा देंगे, जिंक धातु के साथ क्रिया कराएंगे। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एल्किल हैलाइड के 2 अणु, हमने ले लिया CH3Cl प्लस, आप यहाँ पर CH3Br कुछ भी, C2Br कुछ भी लिख सकते थे, Zn प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हमारा CH3Cl, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो ये क्रिया कराएंगे हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एथेन, एल्केन बोला है ना, तो CH3C, तो यहाँ CH3 इसको बोलेंगे हम एल्केन, यानी कि C2H6 भी लिख सकते हैं इसको एथेन बोलेंगे। और देखिए और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, CH3 तो ये आ गया, और ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो देखिए इसमें देखिए एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करने पर एथिलीन बनती है, यह अभिक्रिया विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाती है। फिर से देखिए विहाइड्रोहेलोजनीकरण में क्या है, इसमें एथिल ब्रोमाइड क्या होता है,
एथिल ब्रोमाइड होता है CH3CH2Br कि क्या कराएंगे हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। ठीक है, यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम हम नीचे मेंशन कर देते हैं एथिल ब्रोमाइड। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगी एथिलीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे हम एथिलीन। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हमें एथिलीन बनकर तैयार होती है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का का पार्ट, हमें इन पर टिप्पणी लिखनी होती है। तो देखिए टिशेनको अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंस अपचयन। तो देखिए अभी तक मैंने आपको जितने पेपर सेट कराए हैं तो उसमें ये पहली बार रिपीट हुई है टिशेनको अभिक्रिया। तो देखिए इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। तो देखिए जब हमसे पिछली बार पूछी गई थी तो इस बार भी हमसे पूछी जा सकती है। और देखिए ये तो हमारी बहुत बार रिपीट हुई है, कैनिजारो अभिक्रिया हो गया, क्लीमेंस अपचयन हो गई। तो देखते हैं टिशेनको अभिक्रिया, कैनिजारो और क्लीमेंस अपचयन क्या है। तो देखिए टिशेनको अभिक्रिया, इसमें एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में एस्टाल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर एथिल एस्टेट बनाते हैं। यह अभिक्रिया टिशेनको अभिक्रिया कहलाती है। फिर से देखिए किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एथोक्साइड, किसकी, एल्यूमिनियम एथोक्साइड। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एल्यूमिनियम एथोक्साइड, यानी कि C2H5O की 3 एल्यूमिनियम एथोक्साइड है ना, तो C2H5O3Al। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के दो अणु ले लेंगे। तो हम जानते हैं एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पर दो अणु लेने, तो CH3CHO, इसको बोलेंगे हम एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिल एसीटेट, यानी कि CH3COOC2H5, इसको बोलेंगे हम एथिल, ये 5 है, एथिल एसीटेट। क्या है फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हुआ एथिल एस्टेट। तो एस्टाल्डिहाइड की हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम एथोक्साइड के उपस्थिति में क्रिया कराई तो एथिल एस्टेट बनकर तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं, उसे हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के हम यहाँ पर दो अणु लेंगे, तो ये होता है HC, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लेंगे HCHO, इसको बोलेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, NaOH या KOH क्षार के साथ कराएंगे। तो हमने यहाँ पर NaOH क्षार के साथ करा दिया। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट का लवण, यानी कि HCOONA, इसको बोलेंगे हम सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम सोडियम फॉर्मेट। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, यानी कि CH3OH, इसको बोलेंगे मैथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैथिल अल्कोहल। तो देखिए कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड क्षार से अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट और मैथिल अल्कोहल बनाता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगली हमारी क्लेमेंसन अपचयन। तो देखिए इसमें क्या है, ये जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। फिर से देखिए क्लेमेंसन अपचयन क्या होता है, इसमें जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, ये ले लेंगे। उसके बाद किसके साथ क्रिया कराएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्या कराएंगे, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होती है हाइड्रोजन से क्रिया। तो अपचयन में हम यहाँ पर हाइड्रोजन के दोनों ले लेंगे, किसकी उपस्थिति में, तो जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में हम यहाँ पर सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, इसका अपचयन करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथेन, यानी कि CH3 या आप यहाँ पर C2H6 भी लिख सकते हैं। तो ये बनकर तैयार हुआ एथेन। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा H2O।
तो क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है? जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।